वाह बेटा हनुमान, ये देखो तुम्हारा भाई मसरंगी है, कहीं ना कहीं जाता है, कुछ न कुछ मेरे लिए लेकर आता है, और आप बरसों के बाद में आए हो और माँ के लिए कुछ नहीं लाए हो बेटा। भला हम जहाँ जहाँ जाए ना ही कुछ मिला तो तू फरमा ले, अब चिंता आए रहा कम से कम ना कुछ मिला रहा या लौके लेते हो क्यों? हट हट रायता बना हो जाता है माता, परंतु ये मुझे नहीं मालूम था। कोई बात नहीं, चिंता को मत करो माता। कि जननी तू मांग पुत्र से झट, सुत तेरा देकर जावेगा। हे माता, जननी तू मांग पुत्र से झट, सुत तेरा देकर जावेगा। आकाश में हो पाताल में हो, हनुमत उसको आवेगा। आकाश में हो पाताल में हो, आप चिंता न करें। कौन सी वस्तु मांगना चाहती हो माता, हम उस वस्तु को अवश्य ला करके देंगे। आकाश से पाताल तक कहीं भी हो मैं ढूंढ कर लाऊंगा माता। कि मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा मांग तुम्हारी है, देगा अवश्य बेटा न करे। ये हनुमत शरण तुम्हारी, देगा अवश्य बेटा न करे। ये हनुमत शरण तुम्हारी। हे माता, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया भी नहीं, परंतु कोई बात नहीं, मांगो। तुम्हारी क्या इच्छा है, कहीं भी हो, आकाश से पाताल तक हम तुम्हें वो वस्तु ला करके अवश्य देंगे। वाह बेटा हनुमान वाह, अगर ही देना ही चाहते हो तो पहले 3 बार 3 बाचा भर जाओ कि जो मैं मांगूंगी वो मुझे आप दे सकते। क्या मैं 3 वचन भर जाऊं? अरे माता, तुम्हें अपने पुत्र पर नहीं विश्वास? वाह माँ, वाह बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ के ऊपर विश्वास नहीं? आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं क्या मांगूंगी बेटा? हे माता, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ये आपका पुत्र हनुमान तुम्हें वचन दे रहा है माता। श्रवण करो माता। दे रहा वचन मैं 3 बार, मैं अपना वचन निभाऊंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा। खास शपथ कहूं मैं रघुवर की, नहीं पीछे हम तुम्हें 3 वचन दे रहे हैं, जो मांगोगी वही दूंगा, वही दूंगा। बेटा हनुमान वाह, बस यही तो उम्मीद थी आपसे बेटा। आओ आश्रम पर बैठो बेटा। अरे माता, आश्रम पर बैठूं? अरे मुझे तो बहुत विलम्ब हो रहा है, हमें तो आपके पास से शीघ्र ही जाना है। विलम्ब हो रहा है? हाँ माता, तो इतनी जल्दी कहाँ को जाना है बेटा? हाँ? ये भी आए? अब है तने घर बैठो ही महतारी जी, उसके बाद दिन चले जाओ। और क्या? अरे माता, तुम नहीं जानती हो
अरे तो बेटा इतनी जल्दी कहाँ को तू जाना चाहता है? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं अपने प्रभु राम की आज्ञा अनुसार किस कार्य के लिए जा रहा हूँ। किस कार्य के लिए जा रही हो बेटा? अरे ये सब आप जानकर क्या करोगी? मुझे जल्दी है माता। आप क्या चाहती हो हमसे मांगो और मैं शीघ्र वापस जाना चाहता हूँ। अरे बेटा हनुमान, अभी तो आए हो, कुछ सुख दुख की बातें भी नहीं हुई और कह रहे हो मैं एक तो बरसों के बाद में आए हो, वर्षों के बाद आए हो और फिर कह रहे हो जा रहा हूँ। इतनी जल्दी कहाँ को है? क्या कोई कार्य माँ से बढ़कर भी है? अरे माता, मैं बतलाता हूँ किस कार्य के लिए जा रहा हूँ। प्रभु श्री राम के गुरु महामुनि कौशिक अंजलि से भगवान भास्कर को जल दे रहे थे और उस जल देते वक्त विदर्भ देश का नप चंद्रकेतु आकर के नौका विहार करते हुए महामुनि कौशिक के टक्कर मार दिया। महामुनि कौशिक क्रोधित होकर के आज उस नृपचंद्रकेतु को मृत्यु दंड देना चाहते हैं। मृत्यु दंड? हाँ माता श्री। तो इसमें तुमसे क्या वास्ता बेटा? इसमें इसलिए मुझसे वास्ता, महामुनि कौशिक प्रभु श्री राम से इस बात को बतलाया और बोले बेटा राम, उस विदर्भ देश के राजा चंद्रकेतु को मृत्यु दंड देना है, ऐसे संध्या तक उसका शीश काट करके मेरे सन्मुख लाओ। इसलिए प्रभु ने मुझे आज्ञा दिया है। साथ में मेरे भैया लक्ष्मण कुछ दूर पर ठहरे हुए हैं। वाह बेटा, और इसलिए मैंने आपके पास मिलने के लिए आ गया। मैं तो चंद्रकेतु को ढूंढ रहा हूँ, इसलिए जल्दी। गुरु प्रभु ने आज दरवाजा भर दिया कि कल संध्या तक उस राजा चंद्रकेतु का शीश गुरुदेव के चरणों में होना चाहिए। हाँ माता श्री। तो उन्हीं के वचनों का पालन करने के लिए बेटा आए हो। हाँ माता, मैं तो प्रभु की आज्ञा का पालन करने है निकला हूँ। बेटा हनुमान, हमारे वचन का क्या होगा? अरे माता, तुमने कौन सा वचन क्या मांग की है? अभी तो तुमने कोई मांग नहीं किया। अरे अभी तो तुमने दरवाजा भरा है और ये जानना चाहते हो बेटा कि ये माँ तुमसे क्या मांगना चाहती है? क्या मांगना चाहते हो? बेटा हनुमान, जिस राजा चंद्रकेतु का तू शीश काटने के लिए आया है, उसका शीश नहीं काटेगा, बल्कि तुझे उसके प्राणों की रक्षा की माता नहीं, मैं उस चंद्रकेतु की रक्षा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो। क्या उस राजा चंद्रकेतु के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता है? वाह, देखा बेटा, ये मेरा पुत्र है, मेरा वचन कुछ नहीं। कोई राम सब कुछ हो गया और यहाँ बूढ़ महतारी कुछ नहीं। ऐसे जाने पालन में यहाँ बेचारी आश्रम पर अकेले रहत और इनकी कोई बातें नहीं। राम सब कुछ हो गए। अरे तो बेटा तू साथ रहे, मैं कोई डरती नहीं हूँ। और बेटा हनुमान, जाओ अपने प्रभु श्री राम को भेजो, मैं कोई निर्बल नहीं हूँ। कि तुमने क्या सोचा निर्बल हूँ, शस्त्र उठाऊंगी, जितने होंगे लपके दो सीन। निर्बल नहीं हूँ, मैं अपने हाथों में शस्त्र कहूंगी और स्वयं रणभूमि में युद्ध करूंगी। हे माता, मुझे क्षमा करो माता कि यह क्या मांगे माँ कठिन मांग, कैसे संभव हो।
उसकी रक्षा किस प्रकार से करूं माता कि तुम नहीं जानती हो माता, वो दोषी प्रभु के गुरु। वो तो गुरुदेव का दोषी है और मेरे प्रभु का शत्रु है, इसलिए मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। परंतु उस चंद्रकेतु का पता निशान तो कहाँ है माता श्री, वो है कहाँ? बेटा नसरंगी, बुला डाला चंद्रकेत को। अब तुमने क्या सोचा निर्बल हूँ? चंद्रकेत यही है। और जाओ अपने प्रभु श्री राम को भेजो, मैं उनसे स्वयं युद्ध करूंगा। ठहरो माता, नहीं, मैं चंद्रकेतु को सुबह से अब तक ढूंढता रहा और चंद्रकेतु इस कुटिया में बैठा है और मैंने उसे वचन दिया है। अगर वचन देना जानती हूँ तो वचन को निभाना जानती हूँ। ठहरो माता, कमरे तो ना थोड़ा है, वचन देकर पीछे मुकर जाए माता। भैया वचन दे रहे भैया। हे माता, आप चिंता न करो कि सुख के होते मां शस्त्र है और सुख होते को लागत है, तो सुख होते को लागत है। कायर समझे जो निज सुध को, फिर ऐसे मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं आपके वचन की मान मर्यादा अवश्य रखूंगा माता। और उस चंद्रकेतु का शीश काटने के लिए ही निकला था, परंतु उस चंद्रकेतु को मेरे सन्मुख लाओ माता। वो है कहाँ? ये लो मेरे चंद्रकेतु, मैंने तुझे सुबह से ढूंढता रहा और तू मेरी माता श्री के पास आकर के ठहर गया, छुप गया। बहुत होशियार निकला तू। बेटा हनुमान, लो इस राजा चंद्रकेत का हाथ में तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ और इसके प्राणों की रक्षा अब तुम्हें कर ली। क्या माता? मार दो चाहे काट दो, तुम्हारी जिम्मेदारी। इसे मार डालूं? मार दो चाहे काट दो, तुम्हारी जिम्मेदारी। परंतु अपनी माता श्री को मैंने 3 वचन दिया है, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करूंगा। इस चंद्रकेतु को अब नहीं मारूंगा, बल्कि इसकी रक्षा स्वयं मैं करूंगा। और बेटा नसरंगी, तुम जाओ तुलसा जल की पत्ती लेकर के आओ। हाँ माता, ये तुलसा जल की पत्ती क्या होगी? बेटा मैं ये जानती हूँ कि युद्ध भूमि में जिस समय प्रभु श्री राम आएंगे तो एक बार तेरे पैर जरूर डगमगाएंगे। इसलिए बेटा मैं वो शक्ति तुझे दे रही हूँ। अरे युद्ध के मैदान में जिस वीर के ऊपर चलाए मान कर दोगे, वो वीर वही जगह पर धराशाही हो जाएगा। ऐसी बात है? ये समझना कि मेरी माता अंजनी मेरे साथ में युद्ध कर रही है। धन्य हो माता। हे माँ तुलसी, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। वाह माता, तुमने तो ये
शक्ति मुझे प्रदान कर दिया। धन्य हो माता, इस शक्ति के द्वारा मैं चंद्रकेतु की रक्षा करूंगा। और वो सामने देखो, ये कौन लक्ष्मण आ रहा है? हाँ माता, आने दो, आप भयभीत मत हो, मैं लक्ष्मण को अभी बतलाता हूँ। चंद्रकेतु जाओ, माता श्री कुटिया में ठहरो। आने दो लक्ष्मण को, मैं देखता हूँ। क्या सुबह से शाम होने वाली, हनुमंत लाल भी अभी तक वापस नहीं आए और उस तो चंद्रकेत का भी कोई पता नहीं चला है। अगर इसी प्रकार से हनुमंत लाल विलंब करेंगे तो लगता है हमारे भैया का प्रण पूर्ण नहीं होगा। अब मुझे इस आश्रम पर चलना चाहिए और देखना चाहिए आखिर हनुमंत लाल को इतना विलंब किस लिए हुआ है।